आइए आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 10.1, ठीक है, इन वन शूट, यानी एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 10.1 आपको मिलेगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, यानी ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करो ए डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होगी किसी के द्वारा चली गई दूरी, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ऑफ 40 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर की दूरी है आपकी? 40 किलोमीटर की, ठीक है। 30 डिग्री और कितने के एंगल पे जा रहा है? तो 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से कितना? 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है जी। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये ग्राफ बनाया, इधर देखिए, ये आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है जी। ये आपको होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से खड़े होते हैं तो आपका जो सीधा हाथ है वो किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ। उल्टा हाथ जो है आपका किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ। आपका हेड जो जाएगा वो किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ। और आपके पैर किधर होंगे? साउथ की तरफ, ठीक है जी। तो 40 किलोमीटर को डिस्टेंस हमें दिखानी थी, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। तो मैंने एक जो यहाँ से यहाँ तक की यूनिट लिए, कितनी लिए? 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है जी। कितने डिस्प्लेसमेंट कितनी ले ली मैंने? 40 किलोमीटर की। और कितने डिग्री के एंगल पे लेनी थी? ये देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पे। ये रहा हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है जी। और नॉर्थ से कितना लेना था? 30 डिग्री। ये नॉर्थ से 30 डिग्री पे हमने ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। आप इसको करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका, एक्सरसाइज 10.1 क्लास 12th। क्लासीफाई द फॉलोइंग मीजर्स, मीजर्स मतलब मापने के यूनिट्स है, एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमें इसमें से ये फाइंड करना है कि कौन सी यूनिट हमारी जो है वो स्केलर यूनिट है और कौन सी हमारी यूनिट जो है वो क्या है? वेक्टर यूनिट है। तो स्केलर और वेक्टर के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्केलर यूनिट क्या होती है और वेक्टर यूनिट क्या होती है। स्केलर यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें स्केलर में और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। स्केलर जो यूनिट होती है इसमें जो है वो डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और इसमें जो है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्कूल है वो है आपका फाइनल पॉइंट, जहाँ से आप चलना शुरू करते हैं वो है आपका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब आपने स्टार्ट की जहाँ से जर्नी अपनी, ठीक है। आप गए कहाँ? स्कूल गए, वो आपका क्या है? फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो जितने किलोमीटर दूर चल के आप स्कूल गए वो आपका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है जी। आगे बात समझ में? और उसके साथ जो डायरेक्शन का मतलब है, अगर आपने वो स्कूल देखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपको पता है कि किधर से जाना है मुझे। डायरेक्शन मतलब रास्ता पता है आपको कि किस तरीके से मैं जाऊंगा तो अपने स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो वो यूनिट किस में चली जाएगी? वेक्टर में। कि आपको रास्ता भी पता है, ठीक है, जाना कैसे है वो भी पता है, और आपको
मैग्नीट्यूड भी पता है, कितने किलोमीटर दूरी तय करनी है और कैसे, किधर से जाना है, दोनों बातें अगर पता है तो वो किस क्वांटिटी में जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में वो यूनिट जाती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी आपको बस ये पता है कि मुझे 20 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर जाना है, मुझे ये नहीं पता कि कैसे जाना है, किधर से जाना है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत अच्छा। मान लो आपका एग्ज़ाम आ गए, ठीक है, तो आपको 90% लानी है, आपको 90% लानी है, ये पता है आपको, तो आपको मैग्नीट्यूड पता है आपको कि आपको 90% लाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे लाना है। तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि मेरे को 90% लाना है और किस तरीके से लाना है, क्या पढ़ूंगा तो मेरे 90% आएंगे, किस तरीके से पढ़ूंगा तो मेरे 90% आएंगे, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिट के बारे में देखते हैं जो आपके क्वेश्चन में थी। 10 किलोमीटर है आपके पास, 10 किलोमीटर, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम, सिर्फ वेट की बात हो रही है इसमें, तो सिर्फ क्या आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो कौन सी यूनिट हो गई, स्केलर यूनिट हो गई। दूसरा मीटर, मीटर किसके लिए आती है, दूरी के लिए आती है मीटर, तो मीटर दूरी के लिए आ गई। और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जाना है आपको, तो ये देखिए ये आपका हो गया डायरेक्शन, मीटर में आ गई डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मीटर भी पता आपको, इतने मीटर जाना है, तो मैग्नीट्यूड पता आपको, और ये आपका क्या है, डायरेक्शन भी पता है, तो दोनों ही पता आपको जब, तो उसके लिए कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा 40 डिग्री, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। 40 वॉट, किस लिए वॉट है, क्योंकि इसमें कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ हमें क्या मैग्नीट्यूड पता है, 40 वॉट। ठीक है, ऐसी कूलाम की बात है तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें देखिए, इसमें मीटर दे रखा है, मीटर किसके लिए आता है, डायरेक्शन के लिए आता है, डिस्टेंस के लिए आता है ना, तो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो गया आपका। ठीक है, और सेकंड वगैरह दे रखा है, तो ये कौन सी वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है जी, मतलब इसमें डायरेक्शन भी दे रखी है आपको, मीटर में होती है डायरेक्शन हमेशा, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ये डायरेक्शन हो गई आपकी, और आपका सेकंड वगैरह क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड में ले लिया जाए इससे, तो इस तरीके से ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। उतारिए, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यही चीज़ें छांटनी है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन सी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। तो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है हमेशा इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड जो आ गया, इसकी वजह से इसके पास डिस्टेंस, वो मैग्नीट्यूड भी आ गया और इसके पास डायरेक्शन भी आ गई, इतने मीटर इतने टाइम में चलना है। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर, इसकी यूनिट आ गई, इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा डिस्टेंस की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ, हमें ये नहीं दिया किस साइड में डिस्टेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था नॉर्थ वेस्ट, समझ रहे ना, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो उसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर लगा लो या फिर न्यूटन किलोमीटर लगा लो, जो लगाना है आपको, न्यूटन में, न्यूटन ने इसकी खोज की थी, और मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो आपको इसके साथ यूनिट लगानी है वो लगा सकते हैं। तो यानी इसमें जो है फोर्स में दोनों चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी दोनों ही पाई जाती हैं। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्क डन, वर्क डन कौन सी क्वांटिटी हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, उतारिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये फिगर आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए, पहला पूछा को इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल क्या होता है? को इनिशियल मतलब को इनिशियल क्या होता है? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर को ए वेक्टर क्या आपका, ये रहा ए वेक्टर, और ये आपका डी वेक्टर, ठीक है जी। ये दोनों का इनिशियल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट होती है। तो ये आपका डायग्राम यहाँ से बनना शुरू हुआ है, तो डी का और ए का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, को इनिशियल। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर बिकॉज दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। सेकंड, इक्वल वेक्टर। देखिए, इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर के लिए बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये जो आपका बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर और डी वेक्टर, ये क्या है, आपके इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर है क्यों है? बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन दोनों की मैग्नीट्यूड यानी दोनों की डिस्टेंस बराबर है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है दोनों के पास, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है जी। इसे लाइक वेक्टर भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने इस चीज़ को बताया था। आगे देखिए, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ए वेक्टर और दूसरा कौन सा आपका, सी वेक्टर। ए वेक्टर सी वेक्टर दोनों देखिए कॉलिनियर क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है। ये लाइन और आपकी ये लाइन दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और ये जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस साइड है, डायरेक्शन अपोजिट है। भाई दोनों लाइन आपस में पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अलग है। ए की डायरेक्शन उधर है, सी की डायरेक्शन इधर है। तो यही बात लिखिए, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉलिनियर बट नॉट इक्वल बिकॉज, क्योंकि दे आर पैरेलल, ये पैरेलल तो हैं बट देयर डायरेक्शन आर नॉट सेम, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। उतारिए, नेक्स्ट करते हैं फिर। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, ट्रू और फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो पैरेलल भी होने चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए उनकी। तो कॉलिनियर के लिए क्या है, ये हमारा क्या है, कॉलिनियर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है। सॉरी, अगर दोनों सिर्फ पैरेलल हो जाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर है। तो ये हमारे जो ए वेक्टर है ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पैरेलल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये कॉलिनियर है। तो इट इज़ ट्रू। सेकंड वाला देखिए, टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड। भाई अगर दो वेक्टर हैं और दोनों कॉलिनियर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल आएगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। ये बताइए, ये कॉलिनियर है, मान लीजिए पैरेलल लाइन है। लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है, लेकिन ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है। पैरेलल का मतलब होता है कि गैप बराबर होना चाहिए। तो इनका गैप बराबर है लेकिन ये 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो इसलिए क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पे देखिए, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बट
मे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, सो नॉट कॉलिनियर, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, सो नॉट कॉलिनियर, वो कॉलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। मान लीजिए 2 किलोमीटर इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ऊपर नॉर्थ होता है ना हेड की तरफ, ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, लेकिन दोनों कितना जा रहे हैं, 2 किलोमीटर। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ ना 2 किलोमीटर दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट की तरफ, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, इसलिए क्या है, फॉल्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होने से कॉलिनियर नहीं हो सकता है। कॉलिनियर कब होगा, अगर वो पैरेलल हैं। ठीक है, आगे देखो, टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो वो इक्वल नहीं है। व्हेन दे आर अपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, अपोजिट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर अगर इधर जा रहा है कोई, तो 2 किलोमीटर इधर भी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, द टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही तो, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या अलग है। इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ, और इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ, तो ये क्या है, कॉलिनियर नहीं है। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 10.1 भी कर ली, और मैं इससे पहले ही वेक्टर्स के टाइप करवा चुका हूँ। वेक्टर्स 10 तरीके के होते हैं। ठीक है जी, अब ये एक्सरसाइज हमारी 10.1 हो गई, और कल जो मैं है एक्सरसाइज 10.2 के कोशिश करूँगा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन करके आपको अपलोड करके दिखा सकूँ। ठीक है जी, तो इसके साथ ही उतार लीजिए आप इसको, और मिलते हैं कल की वीडियो में।